के वायरल हो गए। रे भोसरी वाला तू गा के वायरल हो जाएगा? कुछ भी कर दिया, कुछ भी कर दिया, वायरल हो गया। मारम भोसरी वाला तू सुन रहा है ना, तू हमको चिन जाओ। और जहिया धरा गया हमारा सामने तो यह भर पेट पीटेंगे। और तुमसे बहुत जल्द मिलना है, चिंता मत करो। इतना कुटैया करेंगे ना तुमको, तू समझना। अब बात की बात है तो बाद में तुमको समझाएगा औकात क्या होता है। वो भोसरी को समझ में नहीं आ रहा है कि अश्लीलता खत्म कर रहा है कि अश्लीलता परोस रहा है। वो अश्लीलता ओकर बाप से खत्म नहीं होगा अश्लीलता। और वो क्या खत्म करने आया है? उसको पहले रिदम धो के गाने आता है, वो अश्लीलता खत्म करेगा। की सजा मिलेगा, ये जेल के अंदर रहेगा कल से परसों। आई दिल्ली बोला है, दिल्ली बताए कि कहाँ है? ये दिल्ली का जगह नाम बताए भोसरी वाला को, अभी दिखाएंगे कि दिल्ली का क्या नतीजा होता है। करेंट लोकेशन नहीं बताया अभी तक, बस बोला है दिल्ली। दिल्ली रुकिए ना, 2 घंटा से 3 घंटा आप रुकिए और तुरंत रुझान दिल्ली से हम ले आते हैं कि कौन स्टूडियो से गाया है, क्या किया है, कहाँ कौन पोस्टर बनाया, सबको धरते हैं। और उसका पहले कुछ आएगा, वो पहले कुछ आएगा, उसको कौन बचाएगा? कौन बाप आएगा उसको बचाने? कोई बाप उसको नहीं बचाएगा। और उसको देखिए 2 से 3 दिन देखिए आप, एक से बिहान परसों आप देखिए, आपके कानों तक आपके देखने के लिए मोबाइल पे मिल जाएगा कि मिथुन कुशवाहा भर पेट कुछ आया। वो भोसरी वाला को समझा, छोटी सी बात है, वो भोसरी वाला पहले हमसे मिल ले, उसके बाद खेसारी लाल जी से मिले, बाद में वो पहले वो अपन बाप से मिले हमसे। और उसको औकात दिखाते हैं कि किसी के बेटी पे, किसी के बहन पे गाना गाने का क्या नतीजा होता है। खेसारी भाई तो बहुत दूर है। नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम वेद प्रकाश, आप देख रहे हैं बेटी बो। दोस्तों हम आए अभी शुभम भाई के पास, हमारे बगल में शुभम भाई बैठे हुए हैं और इनका नाम सुभाष भी है। ये एक प्रमोटर है जो सिंगर को, हर जितने भी छोटे सिंगर होते हैं ना, सबको प्रमोट करते हैं, उनको सहायक भी करते हैं, मतलब पैसे स्थिति मतलब हर चीज़ सहायक करते हैं, मतलब उनको आगे बढ़ाने में उनको मतलब सपोर्ट करते हैं। जितने भी हमारे वैशाली के, बिहार के मतलब सिंगर है, चलिए कुछ बातचीत करेंगे, खास मुद्दा इनके बातचीत करने आए हम, क्योंकि हमारे अभी देखे ट्रेंडिंग में खेसारी लाल जी के पर एक अभद्र गाना गाया गया है, उनके फैमिली के बारे में, उनके बेटी के बारे में, जो बोला है कि मिथुन कुशवाहा बोला है कि खेसारी लाल के बेटी के लेंगे। इस पे कुछ चीज़ बातचीत करेंगे, इनका क्या राय है, उनके बारे में क्या जानते मतलब सोचते हैं, क्या विचार है। चलिए सबसे पहले भाई आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका भी स्वागत है मेरे यहाँ। और बताइए सुभाष भाई, अभी देखे होंगे आप, वीडियो भी देखे होंगे, खेसारी लाल जी के फैमिली के बारे में एक गाना मतलब अभद्र गाया गया है, जो गाया है मिथुन कुशवाहा, उस पर क्या कहिएगा? देखिए उस पर तो विशेष कुछ हमको कहना नहीं है, लेकिन जो गाया है वो गाय, उसको देखिए रिस्पेक्ट होता है, वो रिस्पेक्ट वाला लोग होते हैं, और जो रिस्पेक्ट वाले नहीं होते उसको तो उसी तरीक़ा से ना परोसा जाएगा। वो जो गाया है वो गलत किया है, फुल्ली गलत किया है। नहीं तो वो बहुत ही अभद्र गाना गाया है, बोला है खेसारी लाल की बेटी को लेंगे। ये गाना मतलब बहुत अभद्र है, ये मतलब किसी के सामने सुन भी नहीं सकते हैं। वो किस लिए गाया ये तो हम नहीं जान सकते हैं। बाकी अभी तक खेसारी लाल जी उस पर एक्शन भी नहीं लिए है, उस गाने पे, उस बंदे पे एक्शन भी नहीं लिए अभी तक। क्या कहिएगा इस पे? देखिए इस गाने को लेके तो हम बहुत क्या सोच, एक लड़का मुझे सुनाया, 2-3 वर्ड सुनाया, इतना ख़राब लगा मुझे, इतना ख़राब लगा जितना सोच नहीं सकते हैं। और रह गया गाना की बात, तो वो चाह रहा है हम फेमस होना। अरे अश्लीलता करके कोई फेमस होता है क्या? इससे पहले तो तन्ना जहाँ थी ना, वो कहाँ गई? आप ये सोचिए ना, अश्लीलता करके कितना दिन आप मार्केट में रहिए, क्या कीजिएगा? हैं, कुछ नहीं कर पाइएगा आप अश्लीलता करके। जो अच्छा किया है वही मार्केट में रहा है, और किसी को टारगेट आप करके गा रहे हैं तो आप स्टार हो गए। प्रोजेक्ट करवा रहा है कोई आपसे, गाय है तो कल शायद सुनने में कि लोग कह रहा था, 2-3 लोग, मुझे बच्चा सब ये है, वो कह रहा था कि ये गाना 2-3 दिन पहले रिलीज हुआ। क्या कोई प्रोजेक्ट कंपनी वाला फ़ोन किया कि प्रोजेक्ट मेरा, आप अपना प्रोजेक्ट मुझे दे दीजिए? तो इस पर क्या कहे, जितना कहे उतना नहीं। तो वो मतलब वो क्या बोला है कि हम भोजपुरी को अश्लीलता खत्म करना चाहते हैं, इसलिए गाना गाए हैं। मतलब ये गाना गाने से अश्लीलता खत्म हो जाएगी भोजपुरी में? क्या कहिएगा इस पे? वो भोसरी को समझ में नहीं आ रहा है कि अश्लीलता खत्म कर रहा है कि अश्लीलता परोस रहा है। वो अश्लीलता को बाप से खत्म नहीं होगा अश्लीलता। और वो क्या खत्म करने आया है? उसको पहले रिदम धो के गाने आता है, वो अश्लीलता खत्म करेगा। वो बोला हम किसी के बाप से नहीं डरते, जिसको मेरे फरियाना है फरिया ले, ये भी बात बोला है वो। मतलब कॉल जो एक हमारे मीडिया वाले साहब है, उनसे बातचीत किए थे, उनका नाम नहीं लेना चाहिए, लेंगे हम अपना वीडियो में, क्योंकि किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। तो उनके कॉल पे बोला है कि हम किसी के बाप से नहीं डरते, जिसको करना है जो कर ले मेरे साथ। और वो अपना एड्रेस भी बताया, मैं दिल्ली में रहता हूँ। इस पर क्या कहिएगा? देखिए बाप से नहीं डरते हैं, वो भोसरी वाला को समझा, छोटी सी बात है, वो भोसरी वाला पहले हमसे मिल ले, उसके बाद खेसारी लाल जी से मिले,
बाद में वो पहले वो अपन बाप से मिले हमसे, और उसको औकात दिखाते हैं कि किसी के बेटी पे, किसी के बहन पे गाना गाने का क्या नतीजा होता है। और खेसारी भाई तो बहुत दूर है। नहीं तो वो एक बात बोला है मतलब कॉल पे कि वो गाना गाए हैं भौजी के लेंगे लेंगे, इसीलिए हम गाए खेसारी के बेटी को लेंगे लेंगे, इस पे क्या कहिएगा? देखिए गाना खेसारी भाई गाए हैं वो इंटरटेनमेंट के लिए गाए हैं, ठीक है। और भोजपुरी में दो अर्थी गाना होता है, और वो गाया है मिथुन कुशवाहा। वो भोजपुरी वाला बताए कि दो अर्थी क्या गाया है, तू समझाओ, जनता को समझाओ कि दो अर्थी क्या गाया है। और किसी को टारगेट कर खेसारी तो भाई गाया है वो अपना भाभी को बोल रहे कि मोबाइल लेंगे लेंगे, दुअर्थी गाना होता है ना। मतलब देखिए हमारे कुछ भी हो सकता है। भोजपुरी के बहुत ही बड़े मतलब सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार, उसको टारगेट किया है कि मतलब उसको टारगेट करके हम फेमस हो जाए, इस पे क्या कहिएगा? वो तो पहले कुछ आएगा, वो पहले कुछ आएगा, उसको कौन बचाएगा? कौन बाप आएगा उसको बचाने? कोई बाप उसको नहीं बचाएगा। और उसको देखिए 2 से 3 दिन देखिए आप, एक से बिहान परसों आप देखिए, आपके कानों तक आपके देखने के लिए मोबाइल पे मिल जाएगा कि मिथुन कुशवाहा भर पेट कुछ आया है। नहीं तो अभी तक खेसारी जी उस पे एक्शन नहीं लिए हैं अभी तक, मतलब 12 से 14 घंटा हो गया उस गाने का रिलीज होते हुए। बहुत सारे चैनल पे भी गाना छूट चुका है, 70,000 1 लाख गाना जा चुका है, अभी तक उसको एक्शन क्यों नहीं लिए, इस पे क्या कहिएगा? देखिए एक्शन बहुत जल्द लिया जाएगा, और हम खुद खेसारी भाई के यहाँ शेयर करेंगे खुद कि भैया देखिए ऐसा। और बहुत जल्द वो जो होता है कुचैया, उसको पहले भर पेट कुचैया होगा, और हम तो मिलेंगे उससे, गुप्त से होता है उससे मिलेंगे, क्या है से उसको बताते हैं। एक बार और खेसारी जी को टारगेट किया गया था अगला साल, नेक्स्ट ईयर, पंकज जिसका नाम था, वो खेसारी जी के बेटी पे गाना गया था, उसका जो उधर हुआ था, मतलब हमको लग रहा है कि वही सेम होगा, इस पे क्या कहिएगा? देखिए सेम होगा कि खराब होगा कि अच्छा होगा, ठीक है, इस पे तो बात की बात है, ठीक है। एक गाना गाया है, सबसे पहले खेसारी लाल भाई जी के गोर पे गिरे, अगर बचना चाह रहा है तब, अगर बचना वो चाह रहा है तो गोर पे गिरे, ना खरगरे गोर पे, नहीं तो उसको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। और वो सोच रहा है कि हम गा के वायरल हो गए, रे भोसरी वाला तू गा के वायरल हो जाएगा, कुछ भी कर दिया वायरल हो गया। मारम भोसरी वाला तू सुन रहा है ना, तू हमको चिन जाओ, और जहिया धरा गया हमारा सामने तो यह भर पेट पीटेंगे, और तुमसे बहुत जल्द मिलना है, चिंता मत करो। इतना कुटैया करेंगे ना तुमको, तू समझना। अब बात की बात है तो बाद में तुमको समझाएगा औकात क्या होता है। और खेसारी लाल जो कितना गरीब जीते हैं उनसे, बहुत गरीब के परिवार उनके मतलब भरोसे चल रहे हैं, अब बहुत सारे के मतलब मदद भी करते हैं। अरे ठीक है, आप गाना गाते हैं, आप गाइए गाना गाने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री तो गाना गाने ही के लिए बना गया है, ठीक है। आप गाइए, इंटरटेनमेंट लोग को कराइए। आप किसी को बेटी पे गाया, वो जो गाया है मिथुन कुशवाहा, अगर उसकी सिस्टर पे गाया जाए, उसकी माँ पर गाया जाए, वो क्या करेगा? लोग, उसके समाज के लोग क्या कहेंगे? नहीं तो पहले क्या बता रहा हूँ, मतलब जो पंकज जिसका नाम आपको बताया, मैं आपको सामने रखा, वो सब बोल रहे थे कि जातिवाद है इसीलिए उन पे जल्दी एक्शन लिया गया। ये तो जातिवाद नहीं, तो कुशवाहा है, तो इस पे क्या कहिएगा? देखिए जात की बात यहाँ नहीं है, यहाँ गलत और सही का बात है। नहीं, लोग बोल रहे हैं कि जातिवाद था इसीलिए उन पे जल्दी एक्शन लिया गया। अभी 14 घंटा हो गया, अभी तक इनके पे एक्शन नहीं लिया गया है। नहीं, जातिवाद की बात नहीं है यहाँ। जातिवाद रहता तो ऐसा थोड़े है कि यादव समाज लोग गाना गाते हैं, भुइयारे गाना गाते हैं, राजपूते गाते हैं, या तो नीचे ही लेवल का लोग भी गाते हैं ना गाना, ऐसा थोड़े। सब भारत देश में सबका अधिकार है, भारत देश में सबका अधिकार है, स्वतंत्र भारत है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसका कारण कर भी सकते हैं। अरे गलत कीजिएगा तो आपको गलत का गलत परिणाम होता है, ठीक है, और सही का सही होता है। तो इसको जितना कहें उतना कम है, बहुत जल्द आपको रुझान मिल जाएगा कि इसका क्या नतीजा है। तो इसको सजा मिलना चाहिए कि नहीं, इस पे एक्शन होना चाहिए कि नहीं? फुल्ली सजा मिलेगा, जेल के अंदर रहेगा कल से परसों। दिल्ली बोला, दिल्ली बताए कि कहाँ है, ये दिल्ली का जगह नाम बताए, भोसरी वाला को अभी दिखाएंगे कि दिल्ली का क्या नतीजा होता है। करेंट लोकेशन नहीं बताया अभी तक, बस बोला दिल्ली। रुकिए ना, 2 घंटा से 3 घंटा आप रुकिए, और तुरंत रुझान दिल्ली से हम ले आते हैं कि कौन स्टूडियो से गाया है, क्या किया है, कहाँ कौन पोस्टर बनाया, सबको धरते हैं और उसको दिखाते हैं औकात। अरे किसी को कुछ कर दिया, आप गाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के माँ बहन पर गा रहे हैं आप, कुछ पंकज गाया, ये वो डिश डाइट कुछ किए, आप कुछ किए, लेकिन रे भोसरीवाला तू अश्लीलता को परोस रहा है, तू ही कह रहा है कि अश्लीलता को हटाना है। हटाना है, मतलब ये ऐसा थोड़े है कि आप ही अश्लीलता को परोस रहे हैं, अश्लीलता को हटा रहे हैं।
वो बोला कुछ कि हम नहीं। भोजपुरी से अश्लीलता खत्म कर देंगे, और वो अश्लीलता क्या बड़ा अश्लीलता गाना गा दिया वो मार्केट में। देखिए, इससे बड़ा कोई अश्लीलता देखिए, होता ही नहीं है। उसके बाप से कहीं अश्लीलता हटेगा? जो उसका बाप होगा, उसका दादा से नहीं हटेगा, उसका बाप का तो दूर है। आई तो भोसड़ी वाला अब आया है, अब बहुत जल्द इसको दिखाएंगे कि औकात क्या होता है, एक प्रमोटर का औकात क्या होता है। और जिस चैनल से भी चैनल गाना डिलीट लगा दिया चैनल पे, हाँ डिलीट, जो मेन चैनल था ना हाँ। वो गाना डिलीट हो गया है। पागल करके कोई ऐसा चैनल था, हम भी सर्च मार उस गाने को हटा दिया गया है और गाया है। तो ठीक है, बहुत जल्द उससे हम मिलते हैं। चैनल ही डिलीट कर दिया गया है, चैनल ही। और खेसारी लाल भैया तो बहुत बड़ी बात है, चलिए, बहुत बड़ी बात है। प्रमोटर साहब बोले कि उसको जल्दी सजा मिलेगा, इनके द्वारा ही मिलेगा सजा, ये जल्दी उनसे मिलने वाले हैं और खेसारी भाई के पास ये बात पहुंचाएंगे। देखिए, भोजपुरी में कोई गलत करे उस पर एक्शन होना चाहिए। किसी के माँ बहन पे गाना बहुत ही बुरी बात है दोस्तों। अब भोजपुरी में ढोली चोली गाई है, देखिए कोई रोकता है, कोई नहीं रोकता है, कोई बोलता है नहीं बोलता है, क्योंकि सब लोग गाते हैं। मतलब 80% भोजपुरी कलाकार जो चोली ढोली गाते हैं, और उनसे मार्केट चलता है, घर परिवार भी चलता है। हाँ, एंटरटेनमेंट करवाइए ना लोगों को। हाँ चलता है। बाकी अब किसी के माँ बहन पे, किसी बड़े स्टार को टारगेट करके आप गाइएगा, ये बहुत ही गलत बात है। चलिए, इनसे राय लिए, बहुत अच्छी, इनसे भाई से मिलकर मेरे से कैसा लगा आपको भैया, सच बताइए। बहुत बहुत अच्छा लगा आपको, और आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए कहें बहुत कम है। चलिए दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।